नरगिस बेगम परवीन जमाल साहिबा का आप लोग भी यहाँ खैर मकदम करिए, इस्तकबाल करिए। एसएससी के पास करवाए हैं BFCI के। आज प्रोग्राम ये था कि जो हमारे पास जितनी भी मतलब उस टाइप की औरतें जिनके पास काम नहीं है, जो खुद मुख्तार नहीं है, तो उनको ये करने के लिए हम ये क्लासेस चलाते हैं। कौन से क्लासेस? सिलाई क्लासेस है, मेहंदी क्लासेस है। तो उसमें कैसा है कि लड़कियां अपने आप सीखती हैं, टीचर्स लगे हुए हैं और उनका 3 से 4 महीने का क्लास रहता है। और उस क्लास की वजह से वो क्या होता है कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं और काम शुरू कर देती हैं। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे पास और उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। और जब कोर्स पूरा हो जाता है तो एक मशीन भी उनको हम तोहफे के तौर पे दे देते हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के मेरे ख्याल से ही 100-200-300 लड़कियां निकल चुकी हैं कुछ इस कोर्स करके। और मेहंदी में तो हज़ारों में लड़कियां निकली हैं, कमा रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। कम से कम रोज़ कुछ ना कुछ तो कमा ही लेती हैं। आज ये देखने में आया कि 60 बच्चों के एडमिशन कुरानंदाजी से हुए हैं, 60 लोगों के, लेकिन यहाँ पे ख्वाहिशमंद लोगों की तादाद तकरीबन 3 गुना थी। तो यानी ज़रूरत ज़्यादा है और गुंजाइश कम, तो इसको कैसे पाटा जाएगा? तो इसलिए तो हम लोगों से बार बार यही कहते रहते हैं, अपील करते रहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें। आप क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट एड तो है नहीं इसके अंदर। जितने भी लोग हैं घर वाले जुड़े हुए हैं, ज़कात का पैसा है, जो भी डोनेट करते हैं, जैसे आज फरीदा मैडम ने डोनेट किया है, तो इस तरह से बढ़ता है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम सीट्स बढ़ाते जाएंगे। पहले मेरे पास 50 थी, आज हमने 60 कर दिया है। दुआ करिए कि और हो जाए तो फिर इंशाल्लाह 100 तक 200 तक जितना भी होगा हम करें। कोशिश तो रहती कि सबको ही हम अकोमोडेट करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि लड़कियों को। अब उसी में तो हम हैं कि अब सबके सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। दुआ फाउंडेशन जो NGO हमने स्टार्ट किया था आज से 7 साल पहले, उसका मकसद यही था कि हमारी बच्चियों को अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने का कहीं ना कहीं एक ज़रिया तैयार करें। हमने टेलरिंग क्लास से शुरुआत की थी इससे, और जब बच्चियों के एप्लीकेशंस आने लगे तो हमको ये एहसास हुआ कि उन बच्चियों को हम 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अगर महज एक सिर्फ सर्टिफिकेट दें तो शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने ये तय किया कि हर बच्ची को हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक नई मशीन उनको दें ताकि वो घर जाकर इसके ज़रिए अपना कारोबार कर सके। 7 सालों के अंदर मेरे हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा बच्चियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। फिर उसके बाद हमने मुफ्त में मेहंदी क्लासेस शुरू की। मेहंदी क्लासेस के अंदर भी हज़ारों की बच्चियां अभी हमारे दुआ फाउंडेशन के ज़रिए मुफ्त में ये कोर्स हासिल कर रही है। फिर हमने 3 एम्बुलेंसेस स्टार्ट किए कोरोना पीरियड के अंदर, जो आज भी औरंगाबाद शहर के अंदर मुफ्त चलते हैं। जिस किसी को भी ज़रूरत होती है कॉल करके बुला लेते हैं। साथ ही साथ पिछले साल हमने पुलिस ट्रेनिंग कैंप रखा था हमने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि जब पुलिस की भर्ती होती है तो बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, अगर वहाँ जाए तो 25, 30, 40 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस होती है। तो हमने 100 बच्चे और बच्चियों को सिलेक्ट किया और उनको पुलिस की ट्रेनिंग, फ़िज़िकल ट्रेनिंग और रिटन ट्रेनिंग उसके अंदर दिया हमने। फिर साथ ही साथ हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, बहुत सारे पेशेंट्स अस्पताल के अंदर एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आज भी हमें वो फ़ोन करते हैं तो हमारी टीम वहाँ पर जाकर उनके घर के ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उन्हें जितने दिन लगता है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जॉब फेयर भी दुआ फाउंडेशन के ज़रिए हमने चलाया है और उसमें हज़ारों बच्चों को नौकरियाँ फराहम करने का हमने ये काम किया है। तो मकसद यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हमारे फाउंडेशन के ज़रिए फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, यही इरादे से इसको शुरू किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल पहले बहुत एक छोटी सी शुरुआत की गई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रोग्राम में देखा गया है कि कई सारे लोग देखिए, हमारी ये मजबूरी है कि हमारी जितनी हैसियत के हिसाब से हम कर सकते हैं, जो हमसे मुमकिन हो सकता है उतना ही हम करते हैं। एक 60 बच्चियों का सिलेक्शन करना होता है और उन 60 बच्चियों के सिलेक्शन के लिए कई 100 बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन हम किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं लेते। हमारी एक कोशिश यही है कि मुसलमानों के अंदर जो ज़कात का कंसेप्ट है, हम ज़कात किसी को भी दे देते हैं,
उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, हम देख नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि मतलब मुसलमानों का जो ज़कात का फ़ंड है वो ऐसे कुछ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके ताकि ये बच्चियाँ ज़िंदगी भर जब ये मशीन को चलाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी दुआएं लगेगी। तो हम जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे इसके अंदर तो उसी के ज़रिए हम इसको बढ़ा सकते हैं। आज हम 2 बैचेस चला रहे हैं, कल अगर लोग और साथ में जुड़ते गए तो हो सकता है कि हम 3 और 4 बैचेस भी हम कर देंगे। हमारी इरादे है, अल्लाह साथ देगा इंशाल्लाह, और हम इसको और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ देखा गया है कि बरादरानी वतन भी कई सारी तादाद में मौजूद है। देखिए, हमारे पास इस दुआ फाउंडेशन के अंदर ज़रूरतमंद ही एक क्राइटेरिया है। हम ये नहीं देखते हैं कि लड़की या लड़का जो आ रहा है उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। तमाम जाति धर्म, मुझे याद है कि 7 साल पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो कई सारे बच्चों को ऐसा लगता था कि हम ये इनके पास जाएंगे, MIM के खासदार है तो इनका होगा क्या। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि तमाम जाति धर्म और मज़हब के बच्चे और बच्चियां हमारे इस दुआ फाउंडेशन के ज़रिए कोर्सेज हासिल कर रहे हैं और हमें खुशी है कि मतलब हम उनके काम आ रहे हैं। थैंक यू।